अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड अप्रोच हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड मेथड, हाउ कैन वी फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। फर्स्ट मेथड में हमने सीधे डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसका डेरिवेटिव टाइम के साथ लिया, वो इक्वेटेड दैट इक्वल टू जीरो बिकॉज वी नो डिफरेंशिएशन मैक्सिमा एंड मिनिमा विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इज जीरो। उसके बाद we pumping in the value of t in the equation, we calculate the value of minimum distance। हम इस क्वेश्चन में, इस अप्रोच में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा मेथड है इसमें रिलेटिव वेलोसिटी हम यूज करेंगे। सो बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चन, पहले हम इसकी एक अच्छी सी, एक प्यारी सी फिगर एक बनाएंगे, उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके मेरे बेटे देखिए, हमारे पास these are the two directions along which particles are moving। okay, so if these are the directions मेरे बेटे, हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके मेरे बेटे, यहां पर अगर आप देखोगे पार्टिकल फर्स्ट है, this particle 1 and here we will keep particle 2, this is particle 2। इसका वेलोसिटी वेक्टर मेरे बेटे v1 है और इसका वेलोसिटी वेक्टर मेरे बेटे v2 है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, उसके बाद एट t इज इक्वल टू 0, ये जो सेकंड पार्टिकल है, हाउ मच इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, इसको हम क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोला है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L2, और ये वाला पार्टिकल जो है इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम द ओरिजिन। हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 वी विल कैलकुलेट, स्टेप 1 वी विल कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी, कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी मेरा बच्चा। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड या वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जिसके हिसाब से अब आप कंपेयर करोगे मेरे बेटे मोशन, उसका आपको नेगेटिव वेक्टर लेना है, बिकॉज ऑब्वियसली उसको अपना आप दिखेगा नहीं मोशन में, उसको दूसरा पार्टिकल दिखेगा मोशन में। वी नो दिस स्टफ, क्लास में भी हमने किया है। सो इट विल बी v1 i कैप बिकॉज इट्स गोइंग दिस वे, ठीक है, प्लस किसका नेगेटिव लेना है, v2 का, माइनस v2 j कैप, v2 वाज गोइंग इन j डायरेक्शन, मुझे इसका नेगेटिव लेना है, वो आएगा v1 i माइनस v2 j, because subtraction of vectors is nothing, it is addition of negative vector। अगर आप यहां पर ये देखोगे v1, इस v2 का नेगेटिव जब मैं लूंगा उसके बाद इसको अपने पैरेलल शिफ्ट करूंगा, इट इज माइनस v2। बताइए मेरे बेटे, अब बताइए इन दोनों वेक्टर्स का अगर आप देखोगे रिजल्टेंट कहां से आएगा, आई विल शिफ्ट, आई विल स्ट्रेच दिस वेक्टर डाउनवर्ड्स। अगर आप देखोगे इन दो का रिजल्टेंट जो है, ऑब्वियसली रिजल्टेंट किसकी तरफ झुकेगा, जिसका मैग्नीट्यूड मेरे बेटे क्या होगा, ज्यादा। सपोज दिस विल बी द रिजल्टेंट, come on, suppose this will be the resultant, I will be using, no, I will be using this, okay, suppose this will be my resultant। ये मेरे बेटे क्या होगा, शाबाश, ये होगा v12। ओके, ये एंगल जो है इनका हॉरिजॉन्टल के साथ होगा थीटा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, यू नो मॉड ऑफ v12 किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, इट विल बी रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। वेरी गुड, दिस विल बी फर्स्ट, यह रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। अब बताइए, अगर मैं इसका, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, इफ आई विल से tan थीटा, यू कैन इजीली टेल मी द वैल्यू। tan थीटा किसके बराबर होगा मेरे बेटे, tan थीटा होगा बराबर, यहां से कौन सी वेलोसिटी थी, v2, in this direction it is v2 and base is v1, tan theta is v2 divided by v1। also this tan theta is, if this is o, this point has been called as a, इस पॉइंट को मेरा बच्चा आप b रखिए, इस पॉइंट को मेरे बेटे आप c रखिएगा। क्या tan थीटा मैं a भी लिख सकता हूं OC, इसी ट्रायंगल में OC, यहां पर वेलोसिटीज का रेशियो लिया, अब मैं डिस्टेंस का रेशियो, OC डिवाइडेड बाय OA। OC मेरे बेटे, आई विल कीप दिस OC एज x रखना चाहूंगा मैं इसको x, OA मुझे पता है इट्स ऑलरेडी L1, सो x का जो वैल्यू है वो निकलेगा L1 tan थीटा, ये भी मेरे बेटे मुझे जरूरत है। आई विल मार्क दिस इक्वेशन एज, आई विल मार्क दिस इक्वेशन एज सेकेंड एंड आई विल मार्क दिस इक्वेशन एज थर्ड। शाबाश,
तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला tan थीटा, और उसके बाद मैंने ये x कैलकुलेट किया. इफ दिस इज थीटा, शाबाश, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली, बिकॉज ये एंगल मेरे बेटे 90 है. अब क्या करना है, सेकंड पार्टिकल तो अपने हिसाब से रेस्ट पे है ना, हम इसी सेकंड पार्टिकल से क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर मेरे बेटे ड्रॉ करेंगे. और जो ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे सेकंड पार्टिकल से, जो आपका ऑब्जर्वर है, किस डायरेक्शन पे, जहां से सेकंड को दिखेगा फर्स्ट चल रहा है, ये किसकी मोशन है, जरा मुझे बताइए, ये किसका पाथ है. सर V1 तो ऐसे जा रहा था, V2 तो ऐसे जा रहा था. सर ये किसका पाथ है, ये फर्स्ट वाले पार्टिकल की मोशन है विद रेस्पेक्ट टू सेकंड. सेकंड को लगेगा फर्स्ट ऐसे नहीं आ रहा है, फर्स्ट ऐसे आ रहा है, फर्स्ट का पाथ ऐसे है सेकंड के हिसाब से. तो यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला इसी डायरेक्शन पे. लेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे बेटे सपोज मैं कितना रखूंगा, d. यही तो चाहिए हमको. इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ये मेरे बेटे कितना होगा 90 माइनस थीटा. ये छोटा सा एंगल कितना होगा मेरा बेटा, ये दिस मच, दिस विल आल्सो बी योर थीटा. ओके, यहां पर मैं नाम रखूंगा d. क्या नाम रखूंगा, d. ओके, तो अगर आप देखोगे नाउ, shortest distance is d. और अगर आपको ये d कैलकुलेट करना होगा, आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, आप ये d कैलकुलेट करोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम BDC, BDC, इन ट्रायंगल BDC. मेरे बेटे ये थीटा है, तो बताइए साइन थीटा किसके बराबर होगा, या आई विल टेक कॉस थीटा, बिकॉज d मुझे चाहिए. आई विल टेक कॉस थीटा, आई विल टेक कॉस थीटा, या मैं कॉस थीटा लूंगा. कॉस थीटा किसके बराबर होगा मेरा बेटा, बेस d. हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मेरे बेटे वो BC होगा. हाइपोटेन्यूज मेरे बेटे BC होगा. बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज BC है, बिकॉज दिस एंगल इज 90 मेरे बेटे, एंगल 90. तो d होगा cos थीटा इंटू BC. अगर आप BC देखोगे, क्या मैं लिख सकता हूं BC को OB माइनस OC. यस, d इज इक्वल टू cos थीटा. बताइए व्हाट इज OB, इट इज L2 माइनस व्हाट इज OC, OC इज X, वो मेरे बेटे आएगा cos थीटा L2 माइनस X किसके बराबर है, L1 tan थीटा. बस अब क्या है, अब खाली cos थीटा का वैल्यू डाल दो, tan थीटा का वैल्यू डाल दो, गेट द आंसर. ओके, सो बताइए कितना निकलेगा, शाबाश. D will be equal to cos theta into L. How much is it, L2 or L1? Come on, L2 minus L1 tan theta. And you know, come on, in a right triangle, tan theta is equal to V2 divided by V1. V2 divided by V1, perpendicular by hypotenuse. This will be root of V1 square plus V2 square, Pythagoras theorem. Can you tell me in this triangle, what will be cos theta? It will be V1 divided by root of V1 square plus V2 square, L2 minus L1. Come on, tan theta is V2 by V1. कितना आसान था मेरा बच्चा. अब जरा इसको मल्टीप्लाई दीजिए, वो आएगा L2 V1 divided by root of V1 square plus V2 square. It's pretty easy. V1 goes, L1 V2 divided by root of V1 square plus V2 square. So the minimum distance between the two particles is L2 V1 minus L1 V2 divided by square root of V1 square plus V2 square. क्या टफ था बेटे, कौन सा रॉकेट साइंस था. मगर इसने डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है. दिस कैन बी नेगेटिव, आई डोंट नो व्हाट आर देयर मैग्नीट्यूड्स. V1 ज्यादा है, V2 कम है, V2 कभी कम होगा, V1 ज्यादा होगा, या L2 L1 में, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स में डिफरेंस हो सकती है. तो आई विल टेक मॉड्यूलस ऑफ दिस, because I have to calculate, distance between these two particles, and that distance must be shortest distance. This is my answer. This is the shortest distance. टाइम हमने पिछले मेथड में कैलकुलेट किया ही है, इस मेथड में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे. हाउ मच विल बी द टाइम टेकन. कम ऑन, लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन थी. अब अगर मुझे टाइम निकालना है, शॉर्ट टाइम कितना लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, BD डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा.
सो वो टाइम निकालने के लिए यहां से तुम्हें पहले कैलकुलेट करना है एडी। एडी डिस्टेंस अगर तुम्हें मिला ना, वहां से तुम्हें ऑलरेडी वेलोसिटी पता है v12 क्या है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो कैसे लिख सकता हूं मैं, हाउ मच विल बी द टाइम, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन रखूंगा, मैं लिखूंगा लेट टी बी द टाइम, लेट टी बी द टाइम टेकन, शाबाश मेरे बेटे, टी बी द टाइम टेकन टू कवर या टू रीच, टू कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा, या वहां पर पहुंचने के लिए, टू रीच, लेट टी बी द टाइम टेकन टू रीच, रीच वुड बी बेटर, अगर हम यहां पर कवर के बदले रीच लिखेंगे, टू रीच एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टू रीच एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रीच एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, वो टाइम मुझे किसके बराबर आएगा, शाबाश, वो बराबर आएगा मुझे ए सी, अगर आप फिगर देखोगे यहां से ए सी प्लस सी डी, यह आएगा ए डी, मैं लिख सकता हूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ए डी डिवाइडेड बाई, वहां से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज मॉड ऑफ v12, बिकॉज वेलोसिटी होता है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम होगा डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एडी किसके बराबर होगा, शाबाश, आप देख सकते हो प्रीवियस स्लाइड में एडी, वो आएगा ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, सी डी, यहां से मुझे मैग्नीट्यूड पता है, इट इज रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ऑलरेडी वी नो। अब टी, अब मुझे ए सी चाहिए, ए सी किसके बराबर होगा, देखो मेरे बेटे ए सी ये अगर मैं इसमें कॉस थीटा लूं, जरा बताओ बेटे, कॉस थीटा, कॉस थीटा आएगा बेस बाई L1 बाई हाइपोटेन्यूज AC, तो AC निकाल दिया हमने, ये है AC का वैल्यू, AC का वैल्यू, ठीक है, AC किसके बराबर आएगा, L1 बाई कॉस थीटा, शाबाश। अब मुझे क्या चाहिए, CD, चलिए बेटे CD, ये वाला CD, ये वाला CD, अगर मैं साइन थीटा लूंगा, क्या लूंगा, साइन थीटा, इस ट्रायंगल में, बताइए बेटे स्क्रीन पॉज करके, साइन थीटा परपेंडिकुलर CD डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है BC, साइन थीटा इज इक्वल CD कम ऑन CD परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज BC, BC मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बोला है, BC ये जो है ना BC, वो किसके बराबर होगा, OB माइनस OC, ठीक है, तो व्हाट विल बी CD, CD आएगा BC साइन थीटा, CD आएगा मेरा बच्चा BC साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, वेरी गुड। अब मेरे बेटे L1 बाई कॉस थीटा, दिस जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स, BC होगा बराबर OB माइनस x साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया BC कैसे, ये जो BC है वो आएगा OB माइनस x, आप देख सकते हैं BC ये आएगा पूरा OB माइनस ये OC कितना था x, ठीक है ना। अब आपको x ऑलरेडी पता है L1 tan थीटा है कि नहीं, तो डाल दीजिए वैल्यू, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, L1 बाई कॉस थीटा प्लस OB, इट इज OB इज हाउ मच, OB it's L2, it is L2 minus x, it is how much, x is L1 tan theta, very good, into sin theta whole divided by root of v1 square plus v2 square, very good। इतना क्लियर बेटे, बहुत आसान है। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरे बेटे, वो आएगा t इज इक्वल टू L1 बाई कॉस थीटा प्लस L2 माइनस L1 tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू बाहर साइन थीटा था डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। नाउ फर्दर वी विल गेट L1 बाई कॉस थीटा प्लस L2 साइन थीटा माइनस L1 साइन स्क्वायर थीटा divided by cos theta whole divided by root of v1 square plus v2 square. If I can take this common L1 and L1 from these two, it will be L1 1 by cos theta minus sin square theta by, you know, it's all about aptitude, आप कैसे सवाल को करोगे, it's your choice, but always try to do it the way
जिससे कम टाइम लगेगा ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैंने दूसरा मेथड भी क्यों दिखाया, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मैक्सिमम मिनिमा के बगैर कैसे निकाल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, वो आएगा ए कॉस कैंसिल, वो आएगा L1 कॉस थीटा प्लस it will be L2 sin theta divided by, come on, root of V1 square plus V2 square. And you know मेरे बेटे, tan theta I have already told you, tan theta है V2 by V1, ये होगा root of V1 square plus V2 square, you know this much. So अब बताइए L1 cos theta इसी ट्रायंगल में V1 by root of V1 square plus V2 square, L2 sin theta V2 divided by root of V1 square plus V2 square, है ना, perpendicular by hypotenuse, whole divided by root of V1 square plus V2 square. If you will see, ये जब ऊपर चढ़ेगा ये 1 by बनेगा, तो ये आंसर will be L1 V1 plus L2 V2, इसका स्क्वायर रूट इसके साथ चला जाएगा, it will be root of V1 square plus V2 square का whole square, बिकॉज ये भी कॉमन है, ये जब ऊपर चढ़ेगा बनेगा 1 by, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, योर आंसर विल बी T इज इक्वल टू L1 V1। यही हमने मेरे बेटे प्रीवियस मेथड में भी निकाला था, L2 V2 डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर विच वी वर लुकिंग आफ्टर। ठीक है, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया और उसका टाइम भी कैलकुलेट किया। वी कैलकुलेटेड इट बाय यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी। पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, उस रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर डाला, जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। उसके बाद वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अटेन करने के लिए वहां तक कौन सी डिस्टेंस थी वो कैलकुलेट की, उसको डिवाइड किया, वहां से कौन सी वेलोसिटी थी। सिंपल।